गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जनाब 5:30 बज रहे हैं। आप अगर मेरी घड़ी में देखें तो ये देखिए जी, सुबह के 5:30 बज रहे हैं जी। तो आज जो है नजमी जो अपने बाइक टूर पे गए थे वापस आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ उनको फ्रैंकफर्ट बानहॉफ पे लेने। वैसे तो वो फ्रैंकफर्ट से बाय ट्रेन भी आ सकते थे, मगर जनाब मैं उनको लेने जा रही हूँ। अच्छा, हुआ क्या है, क्यों आ रहे हैं भाई? वो तो गए बाइक से थे, मगर ऐसे उससे क्यों आ रहे हैं, ये सब आज आप मेरी व्लॉग में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने मियाँ जी को लेने, ठीक है जी। और इस वक्त जो है मैं लैंप जला लूँ, और ये वाला लैंप चलाएं। जी गाइस, तो इस वक्त ये आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए। तो अब हम घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। हाँ जी, क्या तासुरात हैं आपके? थक हार के आ गए? अभी तो कोई तासुरात नहीं है। अभी ओने तासुरात चल रहे हैं, सिर्फ कोई घर जाना है। सिर्फ घर जाना है। चले जी चलो। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ, थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी थी, तो इस वक्त मैं तुर्की मार्केट आई हूँ। यहाँ से मुझे कुछ गोश्त वगैरह लेना था, जैसा कि आपको पता है कि नजमी आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ लिडल से कुछ शॉपिंग करनी है, वो अब हम करते हैं। और थोड़ी बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग होती है वो करनी होती है, तो आइए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि नजमी खैर खैरियत से अपने पूरे जो ट्रिप पे गए हुए थे वहाँ से वापस आ गए हैं। जो लोग नए हैं उनको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाइक पे मेरे भाई के साथ, यानी मेरे भाई की अलग बाइक थी और हस्बैंड की अलग बाइक थी, उस पर वो लोग गए थे यूरोप टूर पे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों को भी विज़िट किया और वहाँ पर भी 2-2 3-3 दिन वो रुके हैं। और उसके बाद जो है उनका सबसे ज़्यादा जो स्टे था वो था स्पेन में, और स्पेन के शहर मायोर्का में वो रुके थे। तकरीबन 1 हफ़्ते का वहाँ पर उनका स्टे था। तो अब वो तकरीबन ये स्पेन, फ्रांस और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए वो वापस जब आ रहे थे, तो वापसी में फ़्रांस में उनकी बाइक जो थी वो हो गई ख़राब। जी हाँ, और ख़राब होने का मसला ये हुआ कि वो बार बार गर्म हो रही थी और उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में। खैर बहरहाल अब 4 से 5 वीक्स में वो गाड़ी यहाँ पर, बाइक जो है वो यहाँ पर वापस आ जाएगी और फिर यहाँ पर वो मैकेनिक के पास सही होगी। तो जनाब ये पूरा सीन था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। अच्छा, अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात जो होते हैं उनका हमेशा एक हॉबी होती है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि जी हम ये करेंगे अपनी ज़िंदगी में, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मगर बाज़ दफ़ा उम्र, हालात और कुछ घरेलू हालात या अपनी ज़िंदगी के हालात जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात, अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, फिर पता है क्या होता है, हम सारी ज़िंदगी उस वक्त को, उन हालात को और वो जो टाइम तकलीफ़ दे था उसी को कसूरवार ठहराते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक सुकून पैदा करते रहते हैं, ये कह के कि जनाब उस वक्त तो ऐसे हालात थे, वही बुरे हालात थे जिसकी वजह से मैं इस कंडीशन में पहुंचा हूँ। इससे क्या होता है, हम अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। और हमेशा इंसान की एक फ़ितरत होती है कि वो किसी न किसी कमज़ोर चीज़ को या उस चीज़ को ज़रूर ढूंढता है कसूरवार ठहराने के लिए, जिस पे उसे लगता है कि शायद मेरे सर से ये बोझ उतर जाएगा। तो हम भी उस वक्त को इसी वजह से बुरा भला कहते हैं। मगर मैं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट रखती हूँ इस मामले में। मैं सोचती हूँ कि इंसान को अपना टाइम बहुत अच्छी तरह गुजारना चाहिए, अपनी हॉबीज़ पे फुल टाइम देना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो, किस दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी हॉबीज़ पे ज़रूर टाइम देना चाहिए। चलें, ये तो मेरा ख्याल है, हो सकता है कि मेरा नज़रिया या मेरा ख्याल जो है वो गलत हो, आप लोगों का नज़रिया कुछ और हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या इंसान को सारी ज़िंदगी बस मशीन की तरह काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट डे मैं आई हूँ अम्मी की तरफ और आज भाई भी आया था। तो अभी क्योंकि इसके घर में आप देखें कि रेनोवेशन हो रही है, तो कुछ इस तरह का सीन है। तो आए चलते हैं अब।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फहद? ठीक ठाक? एकदम सैड। आप कब हाँ, पहुंची? मैं भी खैरियत से। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंची थी। और जनाब ये आए हैं अभी एक टूर करके, जैसे कि नजमी आए हैं और ये बाइक से आए हैं। तो ये एक दिन पहले पहुंच गए थे, मगर मैंने कहा चलो मैं दूसरे दिन जाके फहद से भी मिलकर आऊँ। और ये सारा सामान इनका यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है। ये देखिए, इस वक्त इनका घर पूरा ही वो हो रहा था। मगर हाँ, मैं चले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप लोग इस पे इनकी वीडियोस देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सालों में एक दफ़ा वीडियो डालते हैं, मगर इस पे कुछ वीडियो मौजूद हैं जो कि इन्होंने ट्रैवलिंग की है बाइक से। तो आप लोग इस पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब चलें, अब चलते हैं अम्मी वगैरह की तरफ। और फहद, हाँ, तुम्हारा राइज़ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, लेकिन वेदर बहुत तेज था। मतलब अच्छा। 45 से 50 डिग्री रहा, जो नॉर्मल से जरा हाई था। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया। मजा आया, हाँ। तो अब मैं थकन उतरी? मेरे ख्याल में अभी अब कहाँ उतर उतरी, गई, अभी अब उतर 1-2 गई। दिन आज से ही जरा हाँ। तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वहां से मैं 40 डिग्री से चला था और यहाँ आते आते 18 डिग्री हो गया था जर्मनी में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब 3-4 दिन बाद मेरी थकन उतर गई है। उतर और गई, अब हाँ। मैं देखें कुछ वीडियोस वगैरह बनाई है, वो भी लगाऊंगा। चलो लगाना, हाँ, वीडियोस। और अब लोग इंशाल्लाह, चलो आओ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ बारिश हो रही है, तो अब मैं अम्मी के घर का भी दरवाज़ा खुला हुआ ही था। अब हम इस वक्त जा रहे हैं, अम्मी को कुछ एशियन शॉप से सामान लेना था, तो हम वहाँ जा रहे हैं, यानी पाकिस्तानी मसाला जात। तो चलते हैं। जिस शॉप पे हमें जाना था वो तो बंद थी। चलो जी, वहाँ पर एक और नई शॉप हमें मिल गई जहाँ हम चले गए। हम फ्रीडबर्ग की शॉप में आए हैं और इस मार्केट में आए हैं, यहाँ से कुछ मसाले वगैरह लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने यहाँ पे ईशान के पैकेट लिए हैं, और साथ में ये यहाँ पर अफ़गानियों की ख़ास चटनी होती है, और ये हमारी जो इमली की चटनी होती है ना, वैसी मिलती है। ओए होए होए, ये ज़्यादातर अफ़गानी शॉप्स में मिलती है। तो ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने ली है। ये जो है जनाब, और ये बड़े मज़े की होती है। अभी मैं लेके देखूँगी, वैसे जो मैंने पहले खाई है उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ये वही होगी। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरह है। पतीली वगैरह के सेट भी हैं, ये इनके ख़ास कुकर होते हैं, ये भी हैं। 114 यूरो का ये मिल रहा है जनाब। और यहाँ पर ये जो है 94 की है, और उसके साथ साथ 84 की भी है। तो मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ में यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ये मुझे कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसकी वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। चले जनाब, शॉपिंग वगैरह करके हम लोग घर आ चुके थे, और इस वक्त नजमी भी आ गए थे। मैंने देखा था बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। इजाज़त चाहूँगी आपसे, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।